यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। आधा किलोग्राम मुर्ग में 1/4 टीस्पून काली मिर्च छिड़कते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी छिड़कते हैं। आधा टीस्पून लाल मिर्च का चूर्ण छिड़कते हैं। आधा टीस्पून पिसा हुआ जीरा छिड़कते हैं। इसमें आधा टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट सम्मिलित करते हैं। थोड़ा सा नमक छिड़कते हैं। इसमें आधा टेबल स्पून सरसों का तेल सम्मिलित करते हैं। अब सबको मिलाकर 1 से 2 घंटों के लिए कमरे के तापमान पर रख देते हैं। अब एक पैन में आधा टेबल स्पून साबुत धनिया, आधा टीस्पून साबुत जीरा, आधा टीस्पून सौंफ, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 4 लौंग, 8 काली मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1/4 जावित्री का फूल, यहाँ हम चक्र फूल यानी कि स्टार अनीस की 1 पंखुड़ी ले रहे हैं। 3 रंगत वाली मिर्च लेते हैं जैसे कि कश्मीरी मिर्च। 4 साबुत तीखी लाल मिर्चें लेते हैं। अब इस सामग्री को धीमी आंच पर थोड़ा थोड़ा भूनते हैं जब तक कि इनमें से थोड़ा थोड़ा धुआं ना निकलने लगे। जैसे ही इनसे धुआं उठे, इन्हें किसी अन्य बर्तन में स्थानांतरित कर लेते हैं। इन मसालों को हम पारंपरिक रूप से सिलबट्टे में पीस रहे हैं, पर आप अपनी सुविधानुसार इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में डालकर भी ग्राइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ कश्मीरी मिर्चों के बीज हटा रहा हूँ। साबुत मिर्चों को टुकड़ों में तोड़कर इन मिर्चों के साथ संयुक्त कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर पहले मिर्चों को पीसते हैं। तत्पश्चात इसमें अन्य मसाले भी सम्मिलित कर लेते हैं। दालचीनी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं ताकि इन्हें महीन पीसा जा सके। अब आवश्यकतानुसार थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाते हैं और इसे महीन पीसते जाते हैं। पुराने समय में हमारे घरों में मसाला इसी विधि से पीसा जाता था। पिसे हुए मसाले को किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। अब गर्म तेल में मसालों युक्त मुर्ग यानी मैरिनेटेड चिकन को डालकर थोड़ा तलते हैं। जैसे ही मुर्ग के टुकड़ों की ऊपरी सतह थोड़ी सी करारी दिखे, इन्हें किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई में से अतिरिक्त तेल को हटा लेते हैं। हमें केवल 1 करछी तेल की आवश्यकता है। अब कढ़ाई में उपस्थित तेल को गर्म करके इसमें 1 तेजपत्ता डालते हैं। 1 बड़ी इलायची सम्मिलित करते हैं। आधा टीस्पून के लगभग पत्थर के फूल सम्मिलित करते हैं। इसे कई स्थानों पर छड़ीला के नाम से भी जानते हैं। अब 300 ग्राम प्याज, जिसको हमने फांकियों में काट कर रखा है, सम्मिलित करते हैं। अब आंच को मध्यम करके प्याज को तब तक भूनते हैं जब तक कि प्याज सुनहरे रंग में परिवर्तित नहीं हो जाती। इसी बीच इसमें 8 से 10 करी पत्ता सम्मिलित करते हैं। प्याज सुनहरी होने पर इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पिसा हुआ मिश्रण सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 1 से 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अपने व्यंजन में सदैव ताज़े पिसे हुए अदरक लहसुन के मिश्रण का प्रयोग करें।
इससे खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अब सामग्री में पिसा हुआ मसाला संयुक्त करते हैं। सबको अच्छी तरह मिलाते हैं और इसे 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। इसी बीच इसमें स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। तत्पश्चात इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं। अब इसमें तला हुआ मुर्ग सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छी तरह मिलाते हैं। अब इसे ढककर 7 से 8 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं, पर बीच बीच में करछी चलाते रहते हैं। अब इसमें 1 से 1.5 कप गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। आंच तीव्र कर देते हैं ताकि तरल में उबाल आ जाए। अब इसमें 1 टेबल स्पून इमली का पेस्ट सम्मिलित करते हैं। इसे अन्य सामग्री में अच्छी तरह मिला देते हैं। तत्पश्चात इसे ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं। अब इसमें 1 कप कोकोनट मिल्क सम्मिलित करते हैं। यदि उपलब्ध हो तो आप 1 से 2 टेबल स्पून ताज़ा पिसा हुआ नारियल का पेस्ट सम्मिलित करें। इस स्थिति में आप पानी थोड़ा अधिक रखें ताकि मुर्ग को अच्छी तरह पकाया जा सके। पुनः ढककर 5 मिनट के लगभग धीमी आंच पर पकाते हैं और गैस बर्नर बंद कर देते हैं। हमारा चिकन चेट्टिनाड पककर तैयार है। आपसे आग्रह है कि एक बार इसे इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। इसका आनंद आप मालाबार पराठा या अपनी पसंद की रोटियों से उठाएं। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करना न भूलें। धन्यवाद।